विधानमंडल सत्र का आज चौथा और आखिरी दिन है। आज सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और इस बात की पूरी संभावना है कि आज के अनुपूरक बजट पास करा लिया जाएगा। अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान सीएम योगी बोल सकते हैं और इस बार शीतकालीन सत्र 4 दिनों का है। सरकार ने 26,676 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश किया है और इसमें कई वर्गों को साधने की कोशिश भी की गई है। तो इस बार का जो बजट है वो काफी बड़ा है, जिस पर आज चर्चा होगी। सरकार बजट पास भी करा सकती है। इसके अलावा आज सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से जातीय जनगणना की मांग तेज हो गई है। इस बार सदन में जब विपक्ष की तरफ से सवाल उठे तो केशव प्रसाद मौर्य ने सीना ठोककर जातीय जनगणना का समर्थन किया और समाजवादी पार्टी को आईना भी दिखाया। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर हिंदुओं को बांटने की साजिश हो रही है। जाति धर्म वाली सियासत हावी हो रही है, जिसकी नींव बिहार में पड़ी तो शोर उत्तर प्रदेश तक सुनाई देने लगा और सदन में भी समाजवादी पार्टी ने मुद्दे को उछाल दिया। मुझे खुशी है इस बात की कि देश के बहुत सारे राजनीतिक दल जाति जनगणना के पक्ष में खुल करके सामने आए हैं और जाति जनगणना के बिना सामाजिक न्याय संभव नहीं है। सामाजिक न्याय के लिए और सबको बराबर लाने के लिए आरक्षण जरूरी है और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में जो व्यवस्था की है उस व्यवस्था के तहत ही सब बराबर हो सकते हैं। बात बढ़ाइए मत, मैं आपसे केवल ये चाहता हूँ। जात पात की राजनीति करने वाले अब विधानसभा में जातीय जनगणना को तूल दे चुके हैं। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ने सदन में जनगणना के सवाल पर सीना ठोक कर जवाब दिया और बता दिया कि वो बेशक जातीय जनगणना के पक्ष में हैं, लेकिन सवाल उठाने वाले तब कहां थे जब सरकार में थे। होने के नाते ये जानते हैं कि जातीय जनगणना भारत सरकार के माध्यम से कराई जाएगी और हमारे वरिष्ठतम नेताओं ने भी ये कहा है कि हम जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है और केशव प्रसाद मौर्य भी जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है। ये सदन में छाती ठोक करके कह रहा हूं। लेकिन उत्तम जी शांत रहिए। लेकिन माननीय सभापति महोदय, आप जाति जनगणना कराने की बात तो करते हो, कराने के पक्ष में नहीं हो। अगर कराने के पक्ष में होते तो जब सत्ता में थे तो जाति जनगणना कराए बगैर सभी जातियों को न्याय देने का काम करते। देखिए, पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी जातीय गणना के पक्ष में है और हम तो चाहेंगे जितने भी भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े वर्ग के जितने भी विधायक एमएलसी जितने भी हैं वो जातीय गणना के लिए मना करें कि नहीं करा पाएंगे। यानी 24 की लड़ाई अब जातीय जनगणना पर आ चुकी है। एक तरफ इंडी गठबंधन है तो दूसरी तरफ टीम मोदी, जो जाति की राजनीति पर दो धरे में बढ़ चुके हैं। हालांकि बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े आने के बाद समाजवादी पार्टी काफी उत्साहित है। जातीय जनगणना का मुद्दा एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के दोनों सदनों में छाया रहा। एक तरफ जहां अपोजिशन ने भारतीय जनता पार्टी को जातीय जनगणना के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की, वहीं पर बीजेपी की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य ने इस बात को साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी जातीय जनगणना के समर्थन में है। हालांकि जनगणना का काम क्योंकि केंद्र सरकार करती है तो ऐसे में केंद्र को हुई इस पूरे मामले में आखिरी फैसला लेना है। दरअसल जातीय जनगणना की मांग के पीछे जाति की राजनीति को समझे तो हुकुम सिंह कमेटी की रिपोर्ट सारी कहानी बयां कर देती है। रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में यादवों की संख्या 19.4% है, कुर्मी और पटेल की संख्या 7.4% है, लोथ की संख्या 4.8% है। वहीं निषाद, मल्लाह, केवट की बात करें तो 4.3% है। जाटों की संख्या 3.6% के आसपास है, तो वहीं भर राजभर मिलाकर 2.4% आबादी है। यानी सबको जोड़ दें तो 50% से ज्यादा यूपी में सिर्फ ओबीसी हैं। मतलब साफ है, जनगणना की मांग के पीछे का मकसद ओबीसी वोट बैंक को पाले में लाने का है, जिससे बिहार की तरह ये तय हो सके कि किस जाति की संख्या कितनी है, जिससे चुनाव के वक्त इसे भुनाया जा सके।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। आगरा में इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। मुंशी पन्ना के ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम छापेमारी कर रही है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रावतपाड़ा स्थित दुकान एतमादपुर में फैक्ट्री और घर पर इनकम टैक्स की टीम इस वक्त मौजूद है। टैक्स में हेरफेर और आय से अधिक संपत्ति की सूचना मिली थी, जिसके बाद इनकम टैक्स की टीम मौके पर पहुंची और इस वक्त छापेमारी जारी। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आगरा से, जहां पर इनकम टैक्स की टीम पहुंची है और साथ ही ये जो पूरा मामला है ये टैक्स में हेरफेर और आय से अधिक संपत्ति का है। ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे साथ में कामिर कुरैशी जुड़ गए हैं। कामिर का रुख कर लेते हैं। कामिर, आय से अधिक संपत्ति, टैक्स में हेरफेर की जानकारी मिली, जिसके बाद में टीम पहुंच चुकी है आगरा। छापेमारी में अभी तक क्या कुछ खुलासा हुआ है, क्या जानकारी मौके से? बिल्कुल, देखिए, मुंशी पन्ना मसाले काफी नामी गिरामी ब्रांड है और इसके सभी ठिकानों पर आगरा में छापेमारी की जा रही है। इनकम टैक्स की टीम को सूचना मिली थी कि टैक्स में हेरफेर है और आय से अधिक संपत्ति है, जिसके बाद टीम ने इस छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आगरा ही नहीं, आगरा के अलावा अन्य जिले की टीमें भी यहाँ पर पहुंची हैं और सभी टीमें साथ में मिलकर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं। अब फिलहाल इस समय टीमें इनकम टैक्स की जो मुंशी पन्ना की रावतपाड़ा में दुकान है वहां पर मौजूद है, एतमादपुर में फैक्ट्री है वहां पर है और उनके घर पर मौजूद हैं और जो कागजात है उनकी छानबीन कर रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उनको कब्जे में ले लिया है। क्या कुछ बड़ा इनकम टैक्स की टीम के हाथ में लगता है? ये छापेमारी जब खत्म हो जाएगी तब पता चल सकेगा। फिलहाल अभी इनकम टैक्स की छापेमारी पूरी तरह से चालू है और पूरी तरह से इनकम टैक्स की टीम छोटी छोटी बारीकी चीजों पर जांच कर रही है, कागजातों की छानबीन कर रही है और फैक्ट्री के अंदर जो लेबर थी उसको लेबर को अंदर रख लिया है। बाहर जाने की अनुमति नहीं है और जो बाहर है उसको अंदर जाने की अनुमति नहीं है। जी, आप नजर बनाए रखिएगा। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं। अब से थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाएंगे और फरियादियों की समस्याओं को सुनेंगे। सीएम सुबह 10 बजे वापस लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। इसके बाद में विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में शामिल होंगे। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर बार की तरह इस बार भी गोरखपुर में जनता दरबार लगाते हुए आपको कुछ ही देर में नजर आएंगे। लोगों के पहुंचने का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो चुका है और जनता की समस्याओं को सुनेंगे। मौके पर अधिकारी भी मौजूद रहते हैं तो उनको समाधान के निर्देश देंगे, जिसके बाद में लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। और उसके बाद आज शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है तो सत्र में भी शामिल होंगे सीएम। तो सत्र में आज संबोधित भी कर सकते हैं मुख्यमंत्री। दिल्ली एनसीआर में कोहरे की चादर बिछी हुई है। इसके चलते विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो गई है। विजिबिलिटी कम होने से ट्रैफिक पर भी इसका बुरा असर पड़ा है। गाड़ियां रोड पर रेंग रही हैं, जिसके चलते कई जगहों पर जाम की स्थिति भी बनी हुई है। कोहरे के साथ ही प्रदूषण की भी मार झेलनी पड़ रही है। आज भी दिल्ली एनसीआर की हवा में कोई सुधार नहीं हुआ है। AQI अभी भी खतरनाक श्रेणी में पहुंचा हुआ है। तस्वीरें ये आपको दिखा रहे हैं कुछ ही देर पहले की। अब देखिए, विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो गई है। ऐसे में पॉल्यूशन और साथ ही अब ठंड भी बढ़ने लगी है तो यहाँ पर धुंध भी नजर आ रही है। तो ऐसे में लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है क्योंकि रास्ता भी साफ नजर नहीं आ रहा है, जिसके चलते जाम की स्थिति बनी हुई है। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली एनसीआर और साथ ही आसपास के इलाकों की, जहां पर जो गाड़ियां हैं उसकी स्पीड काफी ज्यादा कम हो गई है। और ऐसे में ये भी जानकारी सामने आई है कि सभी चालकों से कहा गया है कि लाइट ऑन करके ही गाड़ी चलाएं, जिससे कि एक्सीडेंट की जो संभावना है वो काफी हद तक कम हो जाती है। तो पॉल्यूशन अभी भी खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञानव्यापी से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई होगी और ज्ञानव्यापी विवाद से जुड़ी सभी 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। इसमें से 3 याचिकाएं 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल केस को लेकर है और मामला कोर्ट में सुनने लायक है या नहीं। 2 अर्जी ASI के सर्वे आदेश के खिलाफ है और 5 याचिकाओं पर हाईकोर्ट एक साथ आज सुनवाई करेगा।